अष्टादशोऽध्यायः द्विग्रहयोगफलम्। श्लोक 1। चंद्रमा के साथ यदि सूर्य स्थित हो तो जातक यांत्रिक या पत्थर आदि का शिल्पकार होता है। यदि सूर्य भौम के साथ स्थित हो तो जातक पाप कर्म निरत होता है। यदि सूर्य और बुध की युति हो तो जातक चतुर बुद्धिमान कीर्ति से युक्त सुखी होता है। सूर्य यदि बृहस्पति के साथ संयुक्त हो तो जातक क्रूरमना दूसरों के कार्य करने वाला परोपकारी होता है। जन्म काल में यदि सूर्य और शुक्र की युति हो तो जातक रंगमंच कला में पटुता से और शास्त्रादि के संचालन से धनार्जन करता है। यदि सूर्य और शनि की युति हो तो जातक धातु संबंधी कार्य में दक्ष तथा बर्तन आदि के निर्माण में कुशल होता है। श्लोक 2। यदि जन्म काल में चंद्रमा के साथ भौम युत हो तो जातक स्थूल उपकरण हथौड़ा हल फावड़ा आदि स्त्री आसव मध्य आदि नशीले पदार्थ मिट्टी के बर्तन संकर धातु निर्मित बर्तन आदि का व्यवसायी होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति माता की अवज्ञा करने वाला होता है। चंद्रमा के साथ बुध हो तो जातक मिष्टभाषी कुशल व्याख्याकार भाग्यशाली और सत्कीर्ति से युक्त होता है। यदि चंद्रमा बृहस्पति के साथ युक्त हो तो जातक शत्रुंजय अपने कुल का प्रधान चंचल बुद्धि वाला एवं धनिक होता है। चंद्रमा यदि शुक्र से संयुक्त हो तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति वस्त्रों की सिलाई बुनाई रंगाई आदि में कुशल होता है। यदि चंद्रमा और शनि का योग हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक पुनर्विवाहित विधवा का पुत्र होता है। श्लोक 3। जिसके जन्म काल में भौम और बुध की युति हो वह व्यक्ति जड़ी बूटियों तेल एवं औषधियों का व्यवसाय करने वाला बाहु योद्धा मल्ल युद्ध में पारंगत होता है। जन्मांग में यदि भौम के साथ बृहस्पति संयुक्त हो तो जातक पुर या नगर का अध्यक्ष नेता या नायक राजा अथवा श्रीमंत ब्राह्मण होता है। यदि भौम शुक्र के साथ संयुक्त हो तो जातक गोप गौपालक मल्ल योद्धा पराई स्त्री में अनुरक्त और जुआड़ी होता है। यदि भौम शनि से संयुक्त हो तो जातक दुखी असत्यवाक और समाज में तिरस्कृत होता है। श्लोक 4। जन्म काल में बुध यदि बृहस्पति से संयुक्त हो तो जातक रंगकर्मी संगीत और नृत्यादि कलाओं में कुशल होता है। बुध यदि शुक्र से युक्त हो तो जातक भूपति या गणाध्यक्ष होता है। बुध यदि शनि के साथ संयुक्त हो तो जातक मायावी और इंद्रिय लोलुप होता है। बृहस्पति और शुक्र की युति हो तो जातक विद्वान धन और स्त्री से संपन्न तथा अनेक सद्गुणों से युक्त होता है। जन्मांग में यदि बृहस्पति से शनि संयुक्त हो तो जातक नापित कुंभकार या पाकपटु रसोइया होता है। श्लोक 5। जिसके जन्म काल में शुक्र और शनि एक ही राशि में संयुक्त हों तो जातक निकट दृष्टि दोष युक्त स्त्री के आश्रय से धन संपन्न लेखक या चित्रकार होता है। दो ग्रह से अधिक ग्रहों के योग में पूर्व कथित द्विग्रह योगफल के आधार पर द्वयाधिक ग्रह योग के फल की कल्पना करनी चाहिए। श्लोक 6। मेष राशिगत चंद्रमा पर यदि भौम की दृष्टि हो तो जातक राजा होता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो जातक विद्वान। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक राजा। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक राजा के समान। यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक चोरवृत्ति का तथा यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता है। वृष राशिगत चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक धनहीन। यदि बुध की दृष्टि हो तो जातक चौर प्रवृत्ति का। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक लोकमान। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक राजा। यदि शनि की दृष्टि हो तो धनिक। यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक भृत्य होता है। श्लोक 7। मिथुन राशिगत चंद्रमा यदि भूम से दृष्ट हो लोह निर्मित यंत्रादि का व्यवसाय। यदि बुध से दृष्ट हो तो राजा। यदि बृहस्पति से दृष्ट हो तो विद्वान। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो धृष्ट। यदि शनि से दृष्ट हो तो जातक तंतु व्यवसायी बुनकर तथा यदि सूर्य से दृष्ट हो तो निर्धन होता है। कर्क राशिगत चंद्रमा यदि मंगल से दृष्ट हो तो जातक योद्धा। बुध से दृष्ट हो तो विद्वान। यदि बृहस्पति से दृष्ट हो तो बुद्धिमान। यदि शुक्र से दृष्ट हो तो राजा। यदि शनि से दृष्ट हो तो लौह निर्मित वस्तुओं का व्यवसायी और यदि सूर्य से उक्त चंद्रमा दृष्ट हो तो जातक नेत्र रोगी होता है। श्लोक 8। सिंहस्थ चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो जातक राजा। बुध की दृष्टि हो तो जातक ज्योतिर्विद। बृहस्पति की दृष्टि हो तो धनिक
यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक राजा, यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक नाई, तथा यदि उक्त चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक राजा होता है। कन्यागत चंद्रमा यदि मंगल से दृष्ट हो तो जातक कुशल, बुध से दृष्ट हो तो भूपति, बृहस्पति से दृष्ट हो तो सेनापति, यदि शुक्र से दृष्ट हो तो सभी कार्यों में निष्णात, शनि से दृष्ट हो तो विशिष्ट भूस्वामी, और यदि उक्त चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक राजा होता है। श्लोक 9। तुला राशिश चंद्रमा पर यदि भौम की दृष्टि हो तो जातक शठ या दुष्ट प्रकृति का, यदि बुध की दृष्टि हो तो राजा, यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो स्वर्णकार, यदि शुक्र की दृष्टि हो तो जातक व्यवसायी, यदि शनि की दृष्टि हो तो पिशुन चुगलखोर, और यदि उक्त चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक दुष्ट होता है। वृश्चिक राशिस्थ चंद्रमा यदि मंगल से दृष्ट हो तो जातक राजा, बुध से दृष्ट हो तो जातक जुड़वा संतान का पिता, बृहस्पति से दृष्ट हो तो जातक भूपति, यदि शुक्र से दृष्ट हो तो कपड़े का व्यवसाय, यदि शनि से दृष्ट हो तो विकृतांग, और यदि उक्त चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता है। श्लोक 10। धनु राशि चंद्रमा यदि मंगल से देखा जाता हो तो जातक धूर्त होता है, यदि बुध से देखा जाता हो तो जातक स्वजनों एवं परिजनों में प्रधान, यदि बृहस्पति से देखा जाता हो तो जातक जन समूह का पालक, यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक जन समूह का आश्रयदाता, शनि से देखा जाता हो तो जातक दुष्ट प्रकृति का, और यदि सूर्य से देखा जाता हो तो जातक दंभी होता है। मकर राशिगत चंद्रमा को यदि मंगल देखता हो तो जातक राजा, यदि बुध देखता हो तो नरेश, यदि बृहस्पति देखता हो तो जातक भूस्वामी, यदि शुक्र देखता हो तो जातक विद्वान, यदि शनि देखता हो तो जातक धनवान होता है, और यदि सूर्य से दृष्ट हो तो जातक निर्धन होता है। श्लोक 11। यदि चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो जातक पर स्त्रीरथ, बुध की दृष्टि हो तो जातक भूस्वामी, बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजा, शुक्र की दृष्टि हो तो वैश्यागामी, शनि से दृष्टि हो तो नृपश्रेष्ठ, और यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक जन समूह द्वारा समादरित होता है। यदि चंद्रमा मीन राशि में स्थित होकर मंगल से देखा जाता हो तो जातक पापाचारी, बुध से देखा जाता हो तो चतुर, बृहस्पति से देखा जाता हो तो राजा, यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक विद्वान, शनि से दृष्ट हो तो दोष को ही देखने वाला छिन्नान्वेषी होता है, और यदि सूर्य से दृष्ट हो तो जातक पापात्मा होता है। श्लोक 12। भौम नवाशस्त चंद्रमा यदि सूर्य से दृष्ट हो तो जातक नगर रक्षक होता है, भौम से दृष्ट हो तो वधिक अथवा वधिक प्रवृत्ति का होता है, बुध की दृष्टि हो तो मल्ल युद्ध में पारंगत, बृहस्पति से दृष्ट हो तो राजा, शुक्र से दृष्ट हो तो धनिक, तथा यदि शनि से दृष्ट हो तो जातक कलही प्रवृत्ति का होता है। शुक्र वंशांश चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक मूर्ख होता है, मंगल की दृष्टि हो तो जातक पर स्त्री में अनुरक्त होता है, बुध की दृष्टि हो तो जातक काव्य रचयिता होता है, यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक सत साहित्यकार होता है, शुक्र की दृष्टि हो तो जातक सुख की कामना से युक्त होता है, शनि की दृष्टि हो तो जातक पर स्त्रीगामी होता है। श्लोक 13। बुध नवांशगत चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक रंगमंच का कलाकार, भौम की दृष्टि हो तो चौरकर्मी, बुध की दृष्टि हो तो कवियों में प्रमुख, बृहस्पति की दृष्टि हो तो राजमंत्री, यदि शुक्र की दृष्टि हो तो संगीतज्ञ, और यदि उक्त चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो शिल्पकार होता है। यदि चंद्रमा स्वयं के नवांश में स्थित होकर सूर्य से दृष्ट हो तो जातक क्षीणकाय होता है, मंगल से दृष्ट हो तो जातक धन का लोभी, बुध से दृष्ट हो तो जातक तपस्वियों में प्रमुख होता है, बृहस्पति से दृष्ट हो तो जातक विख्यात, शुक्र से दृष्ट हो तो जातक स्त्रियों का दास, और यदि शनि से दृष्ट हो तो कर्मनिष्ठ होता है। श्लोक 14। यदि जन्मकालिक चंद्रमा सूर्य के नवांश में स्थित होकर सूर्य से दृष्ट हो तो जातक क्रोधी, मंगल से दृष्ट हो तो राजा का प्रिय, बुध से दृष्ट हो तो धनपति, बृहस्पति से दृष्ट हो तो समूह का स्वामी, यदि शुक्र से दृष्ट हो तो जातक निसंतान, और यदि उक्त चंद्रमा शनि से दृष्ट हो तो हिंसक होता है। यदि चंद्रमा बृहस्पति के नवांश में स्थित हो और वह सूर्य से दृष्ट हो तो विख्यात योद्धा बलशाली, मंगल से दृष्ट हो तो युद्ध कुशल, बुध से दृष्ट हो तो परिहासपटु, प्रसन्न वदन, बृहस्पति से दृष्ट हो तो राजमंत्री, शुक्र से दृष्ट हो तो कामेच्छा विहीन, और यदि उक्त चंद्रमा शनि से दृष्ट हो तो जातक वृद्धों जैसा आचरण करने वाला होता है। श्लोक 15। जन्मकालिक चंद्रमा यदि शनि के नवांश में स्थित होकर सूर्य से दृष्ट हो तो जातक अल्प संतति, मंगल से दृष्ट हो तो दुखी, बुध से दृष्ट हो तो अहंकारी, बृहस्पति से दृष्ट हो तो स्वकर्म में अनुरक्त, शुक्र से दृष्ट हो तो दुराचारिणी, स्त्रियों का अभिलाषी, शनि से दृष्ट हो तो क्रोधी होता है। इसी प्रकार विभिन्न ग्रहों के नवांश में स्थित सूर्यादि ग्रहों पर चंद्रादि ग्रहों की दृष्टि के फल की कल्पना करनी चाहिए।
श्लोक 16। इन श्लोकों में सूर्यादि ग्रहों के नवांशगत चंद्रमा पर चंद्रेतर ग्रहों के जो अंशफल कहे गए हैं उसे नवांश फल समझना चाहिए। पूर्व में कहे गए विभिन्न राशिगत चंद्रमा पर चंद्रेतर ग्रहों के जो दृष्टिफल कहे गए हैं उसको उसका द्वादशांश फल ही समझना चाहिए। श्लोक 17। चंद्रमा के जो शुभ फल उपयुक्त श्लोकों में कहे गए हैं वे परिणाम में क्रमशः अत्यधिक शुभ, मध्यम शुभ और अल्प शुभ होते हैं। यदि चंद्रमा वर्गोत्तमांश में, अपने नवांश में और अन्य ग्रहों के नवांश में स्थित हों, अशुभ फल इसके विपरीत क्रम से होते हैं। अर्थात यदि चंद्रमा अन्य ग्रह के नवांश में स्थित हो तो पाप फल सर्वाधिक, अपने नवांश में स्थित हो तो पाप फल मध्यम, यदि वर्गोत्तमांश में स्थित हो तो अल्प पाप फल होता है। यदि चंद्रमा का नवांशेष बलवान हो तो विभिन्न राशियों में स्थित चंद्रेतर ग्रहों के दृष्टिफल बाधित होकर केवल नवांश का ही फल जातक को प्राप्त होता है। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में द्विग्रह योगफल नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ।